महकमा खुराक सिंध ने 6 साल पुरानी 32,000 टन गंदम फ्लोर मिल्स को भिजवा दी है, जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। ये स्टॉक फरवरी के महीने के लिए जारी किया गया है। गंदम के स्टॉक का आधा हिस्सा, जो कि 2012 से 2017 तक का है, वो कराची को फराहम किया जाएगा और बकिया आधा हिस्सा लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मीर को भेजा जाएगा। इस सिलसिले में हम मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे गयासुद्दीन साहब से, और डॉक्टर नौशीन अब्बास भी हमारे साथ मौजूद होंगी, जिनसे हम ये बात करेंगे कि अगर इतनी पुरानी गंदम कराची वाले और सिंध वाले खाएंगे तो उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। गयास, सबसे पहले तो इस वाक़े की तफसील बताएं कि ये इतनी पुरानी गंदम लोगों को जो सप्लाई की जा रही है, इसका मामला क्या है? बहुत शुक्रिया शिफा और अवैस। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गंदम की सप्लाई चेन का मसला है, ये डिस्टर्बेंस हमारे सामने 2015 से आ रही है। 2015 में और फिर उसके बाद 2017 में ये इशू सामने आया। लास्ट ईयर हम न्यूज़ ने इस मामले को उठाया था और गंदम की शॉर्टेज के हवाले से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जो नायब सदर हैं चौधरी आमिर, उन्होंने ये दावा किया था कि उन्हें गंदम सप्लाई नहीं की जा रही और ओपन मार्केट से उन्हें महंगी गंदम ख़रीदनी पड़ रही है और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। जिसके बाद इसकी इंक्वायरी की गई, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जब हम न्यूज़ ने, तो पता चला कि गंदम जो है पुरानी स्टॉक जो है गोदामों में रखा गया था और वो सप्लाई की जा रही थी, जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स मालकान ने ये गंदम उठाने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद एक क्राइसिस हमने देखा कि सिंध भर में ये पूरा क्राइसिस आया गंदम की शॉर्टेज का और आटे की कीमत में जो है इजाफा देखा गया। जिसके बाद आटे की कीमत 65 से 75 रुपये तक फ़रोख्त हुआ आटा, जो कि महंगा तरीन आटा था उस दौर के अंदर। और अब भी हमने देखा कि लास्ट ईयर भी जो है जिस तरह हमने इस चीज़ को रिपोर्ट किया तो आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा था। तो गंदम की शॉर्टेज की वजह यही थी कि गोदामों में स्टॉक नहीं रखा गया। आम तौर पर जो तरीक़ाकार है कि जब फसल उतरती है मार्च में, तो उसके बाद पहला मरला उसका ये होता है कि वो फसल डिस्ट्रीब्यूट होती है उन तमाम इलाक़ों में जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। अगर सूबाई गंदम की बात करें तो सिंध से जो गंदम पैदा हो रही है वो सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। दूसरा मरला इसमें ये होता है कि जो बच जाती है गंदम, उसे सिंध के महकमा फूड डिपार्टमेंट के गोदामों में उसको स्टॉक कर दिया जाता है, ताकि अगर किसी किस्म का क्राइसिस आता है या रेट का अप डाउन होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए गंदम सप्लाई की जाती है। तीसरी जो क्रॉप का जो पोर्शन होता है वो पास्को को दे दिया जाता है, जो कि वफाकी इदारा है। पास्को वफाक के तहत जो है दीगर सूबों में अगर ज़रूरत होती है इसकी तो उसे जो है प्रोवाइड करता है। तो ये 3 मरहले थे जिसमें हमने देखा कि शॉर्टेज नज़र आई और शॉर्टेज के अंदर कुछ घपले भी नज़र आए। हम ये मजीद जानना चाहेंगे कि अब ये गंदम गई कहाँ थी, क्योंकि अब तो वफाकी वजीर भी ये कह रहे हैं ट्वीटें कर करके कि ये तो क्राइम था और हम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमने गवर्नमेंट गंदम एक्सपोर्ट कर दी और फिर महंगे दामों मंगा ली और मुल्क में शॉर्टेज हो गई। लेकिन ये गंदम गई कहाँ और थी कहाँ, अभी तक मिली कैसे है? जिस तरह आपने सवाल किया कि गंदम छुपा कर रखी गई है, तो बिल्कुल ये तशवीश का इजहार जो है फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से भी किया गया था। हम भी बार बार इस चीज़ को रिपोर्ट करते रहे कि ये गंदम आखिर गई कहाँ है। तो सिंध हुकूमत की तरफ से एक अजीब व गरीब और अजीब सा हमें जो है मौक़िफ़ मिला, ख़ास तौर पर महकमा फूड डिपार्टमेंट की जानिब से कि गंदम जो है चूहे खा गए हैं और अरबों रुपए की गंदम जो है चूहे खा चुके हैं और कुछ गंदम को कीड़ा लग गया है, जिसकी वजह से वो ज़ाया हो गई है। जिसके बाद जब इसकी मज़ीद तहकीकात की गई, इसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई, तो बात सामने ये आई कि सिंध हुकूमत के जो महकमा फूड के जो गोदाम है, जिसमें कराची के अगर सबसे बड़े गोदाम की बात करें जो लांडी में वाक़ है, वहाँ पर गंदम 2017 से रखी हुई थी, जो कि बारिश के पानी की नज़र हो गई थी और बारिश का पानी लगने की वजह से ख़राब हो गई थी। उस गंदम को रोके रखा गया। दूसरा जो फैक्टर हमने देखा वो ये था कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर नैब की जो इंक्वायरीज़ चल रही हैं और नैब की जानिब से जो नोटिस आ रहे हैं, उस मामले पर ब्यूरोक्रेसी की जानिब से कोई परचेजिंग नहीं की जा रही। और जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं लईक अहमद, वो सेक्रेटरी फूड थे उस वक्त, और उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने सप्लाई चेंज को डिस्टर्ब किया और उसके साथ साथ ख़रीदारी के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं की गई और ख़रीदारी पहले से नहीं की गई। स्टॉक बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये जो स्टॉक था ये पड़ा हुआ था, इसके बारे में मुख्तलिफ बातें होती रही कि कहीं ये इसको जो है वो कीड़े लग गए हैं, कभी चूहे खा गए हैं, कभी जो है बारिश की वजह से ख़राब हो गई है। तो उसके बाद अब ये गंदम जो है वो रिलीज़ की जा रही है और फिर अब जब ये लोगों के पास जाएगी तो लोग इसको खाएंगे तो फिर उनका क्या होगा। बहुत शुक्रिया गयास, आपका वक्त दिया आपने। डॉक्टर नौशीन साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहबा, ये जो अब 6-7 साल पुरानी गंदम है, ये कराची वाले सिंध वाले जब खाएंगे तो क्या उनकी सेहत के लिए अच्छी होगी, बड़ी सेहत बख्श ये गंदम साबित होगी या मसाइल होंगे?
अस्सलामुअलैकुम शिफा नवैस। ये बड़ा ही फिक्रमंद चीज है। नहीं, ये गंदुम बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगी। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं एज अ हेल्थ प्रोफेशनल के जो गंदुम है, जब वो देखो दो तरीके कार है, या वो प्रोसेस्ड हो गई, जब वो प्रोसेस हो जाती है यानी रिफाइंड हो जाता है तो उसके अंदर हार्डली कुछ बचता है जिसको आप सफेद आटा या वो कहते हैं, ठीक है। तो वो तो फिर कुछ अर्सा सरवाइव कर जाती है। अब ये वाली जो गंदुम है, इसको ना प्रोसेस किया गया है ना रिफाइंड है, तो इसके अंदर सारी नेचुरल इसके कॉन्टेंट्स ऑलरेडी हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर खुदा ना खास्ता इसको हवा लगी है तो जो हवा लगने से भी खराब हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो बताना जरूरी है कि वजह क्या होगी। तो ये है कि इसके अंदर एक ब्रान और जर्म्स होते हैं जो जिनके ऑयल होता है, ठीक है। और अगर ये सबसे ज्यादा ससेप्टेबिलिटी इसीलिए होती है कि ये ऑयल खराब कर देता है इस गंदम को रखे हुए। अगर ये प्रॉपर्ली पैक नहीं हुई है, इसको हवा लगी है, इसको लाइट लगी है, तो ये सारी चीजें। और जो शेल्फ लाइफ है ना फ्लावर की, जो कि काउंटर्स पे रखे होते हैं, वो 7 से 8 महीने होती है। अच्छा, ठीक है। और आपको पता है कि प्रॉपर्ली पैक्ड होती है और उसमें जो प्रॉपर उसके तरीका कार से किया जाता है। ये गंदुम तो बिल्कुल रॉ गंदुम होगी ना, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? ये कितने अरसे तक इस काबिल रहती है कि इसको आटा बनाया जा सके? इसकी 3 से 4 महीने, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि जो मैं प्रोसेस की बात कर रही हूँ तो वो कम से कम 7-8 महीने है जो कि प्रॉपर्ली पैक्ड है। आप देखें ना, अगर ये नहीं हमें पता कि इसको कीड़े लगे हैं, अगर इसको पानी लगा है तो डेफिनेटली चांसेस है कि कहीं ना कहीं इसको फंगस भी लगी हो। तो आप सोच सकते हैं कि फंगस तो होगा क्या उनके साथ? उनके साथ ये होगा, सबसे पहले तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, आपका डायरिया है, वॉमिटिंग है, परसिस्टेंट पेट का खराब होना है, आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। अगर आप खुदा ना खास्ता ग्लूटेन एलर्जी है और ये चीज आप कंज्यूम कर लेते हैं, ये वहां पहुंच जाती है जहां पे लोगों को अपनी एलर्जी का ख्याल रखना है, तो उनको एलर्जिक रिएक्शन सामने आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें। और दूसरा ये है कि फंगस का फिर एक प्रोलॉन्ग ह्यूमन फंगस में इन्फेक्शन कन्वर्ट हो सकता है, तो वो फिर एक लंबा प्रोसीजर है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर नौशीन अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। तो खुदा का वास्ता है, जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, एक तो ये काम के पहले गंदम को इतने अरसे तक छुपा के रखना, जब मुल्क में क्राइसिस था, लोगों को आटा नहीं मिल रहा था, उसके बावजूद आपने अपनी गोदामों में ये भरा हुआ रखा हुआ था। और अब हुकूमत अगर ये सप्लाई कर रही है और हुकूमत कहती है कि ये जानवरों के लिए, लेकिन किसी का कोई भरोसा नहीं है वो जानवरों के लिए ली जाए और फिर उसके बाद इंसानों के लिए कंज्यूम कर ली जाए। तो खुदारा ऐसे काम ना करें और अल्लाह ताला से सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अक्ल दे।